दोस्तों बहुत टाइम से सिर्फ एक्शन मूवीज़, पैन इंडिया मूवीज़ आ रही थी, बिग बजट ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत टाइम से यही चल रहा था। बीच बीच में हॉरर कॉमेडी की भी दौर चल रहा था। रोमांटिक मूवी कहीं ना कहीं खो गई थी, तो सैयारा जैसी एक रिफ्रेशिंग मूवी आई, वो हिट हो गई। उसका आप रिव्यू देख सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। फिर अब फाइनली एक और एक्शन मूवी आ रही है, जहाँ थोड़ी रिफ्रेशिंग लगी ऑडियंस को कि अब चलो हम एक्शन से, जॉनर से आगे बढ़ चुके हैं, वापस हम एक एक्शन मूवी में ढकेल दिए जा रहे हैं। तो जो हाइप YRF यूनिवर्स की पहले थी, क्या वो अभी भी वही है? जो वॉर 2 की हाइप पहले अनाउंसमेंट पे थी, क्या वो अभी भी वही है? एक्शन मूवीज़ का जो दौर था, क्या अब वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, अपने अंतिम दौर पे? ये देखना होगा। और अब हम देखते हैं कि ये ट्रेलर वॉर 2 का कैसा है। ओके, ऑब्वियसली ऋतिक रोशन स्क्रीन पे हैं और पीछे जो नरेशन चल रहा है वो मोस्ट लाइक ऋतिक रोशन का ही होगा, बट वो आवाज़ उनकी लग नहीं रही है मुझे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे उनकी आवाज़ नहीं लग रही है। ये वुल्फ वाला सीन ना लिटरली कॉपी पेस्ट किया गया है तलपति विजय की जो तमिल मूवी थी लियो, जिसमें संजय दत्त साहब विलेन बने थे। उसमें एक वुल्फ सीन था, थोड़ा लोगों को इंटरेस्टिंग सा लगा, मुझे कुछ खास नहीं लगा था, और वही छाप दिया है इसमें, और कुछ नहीं है। वुल्फ का क्या है, CGI प्योर CGI है, और मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि कैसे वो स्टोरी में एनहांस करेगा या एक्शन सीन को इंटरेस्टिंग करेगा। ओके, मैं साफ साफ बिना ऑफेंस के बताना चाहता हूँ, एज कम्पेयर टू ऋतिक, स्क्रीन पे NTR जूनियर वो सेम ऑरा, चार्म, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं ला पा रहे हैं। नंबर 1, उनकी वॉइस में जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत ही फ्लैट है। ये अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी खुद की वॉइस है, खुद हिंदी बोल रहे, हिंदी ठीक है, बट डायलॉग डिलीवरी एकदम फ्लैट है। इससे अच्छा डायलॉग डिलीवरी मतलब हम बाकी और साउथ एक्टर्स को देख चुके हैं जो हिंदी में डब कर चुके हैं या हिंदी में अपनी मूवी बना चुके हैं। बेसिक नीड है डायलॉग डिलीवरी, दैट्स इट। उसमें कोई लैंग्वेज का रोल भी नहीं है। दूसरा, एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन लग रहा है सेम जगह, एक, देयर इज ओनली वन एक्सप्रेशन। एटलीस्ट ऋतिक की एक आईज में हमें पागलपन दिख रहा है कुछ सीन्स में, एक आईज में एक सीक्रेटिव मिशन और मैन ऑन अ मिशन वाला भी लुक दिख रहा है। जस्ट विद द आईज ऋतिक इज एबल टू एक्सप्रेस अ लॉट मोर देन NTR जूनियर हैज डन सो फार। तो ओवरऑल मुझे ये जोड़ी जम नहीं रही है। साफ साफ ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी YRF की कि NTR जूनियर को जब ये साइन किया गया था तब RRR की सक्सेस के वक्त था, हाइप बनी हुई थी। अब वो क्या हाइप अभी भी है, उनको फ्यूचर को विजन में देखना चाहिए था कि हम ले तो लिया अभी NTR जूनियर के ऊपर, कुछ साल में या कुछ टाइम में जब तक मूवी आएगी क्या वो सेम हाइप बनी रहेगी? आई डोंट थिंक सो। और मुझे कुछ इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंटेड वो दिख नहीं रहा स्क्रीन प्रेजेंस कि ऋतिक को मैच कर सके। फॉर सम रीजन टाइगर श्रॉफ मैनेज टू कीप हिमसेल्फ in the movie in War 1. He looked good opposite ऋतिक रोशन। और कहीं ना कहीं डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उसमें डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद साहब थे, इसमें अयान मुखर्जी है। लव एंगल घुसने की क्या जरूरत है हर स्पाई यूनिवर्स एक्शन मूवी में? क्या वो प्लेन के बाहर खड़ा है ऐसे दरवाजे पे? प्लेन हवा में और वो बाहर ऐसे ही खड़ा है? व्हाट? हाँ, ऐसे ही लग रहा है कि प्लेन हवा में है और दरवाज़ा खोल के NTR साहब बाहर खड़े हैं, जैसे बस के बाहर खड़े हैं, या हम चलती ट्रेन में बाहर खड़े होते हैं ऐसे गेट पे, वो दरवाजे पे। देखो, टाइगर श्रॉफ के सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाई है फोटो में। डोंट एक्सपेक्ट अ कैमियो या वो रिटर्न कर रहे हैं एज अ कैरेक्टर। आई पर्सनली डोंट थिंक उतना लेवल का स्टोरी बन रहा होगा। आशुतोष राणा साहब का कैरेक्टर जो है कर्नल लूथरा का, वो अपने एजेंट कबीर जो ऋतिक रोशन है उस पर मुँह पे थूक रहे हैं। अब कहाँ गए वो लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले? आई मीन एनिमल पे इतना बवाल हो गया था एक शू वाले डायलॉग पे, वो तो सिर्फ बोला था कि लिक माई शू एंड शी डिडंट हैव टू लिक इट। यहाँ पे लिटरली एक बंदे के मुंह पे आप थूक रहे हो। दैट्स इक्वली एज बैड एज, मैं एनिमल को डिफेंड नहीं कर रहा, बट इफ दैट वाज ऑफेंसिव, दिस इज इक्वली एज ऑफेंसिव इन माई ओपिनियन। किसी के मुंह पे थूकना चाहे कितना भी बड़ा रीजन हो, क्वाइट टेरेबल, क्वाइट, मतलब क्या है बताऊँ यार, मुझे नहीं लगता मूवी में वो इतनी वो सीन की ज़रूरत है। बहुत तरीके हैं अपने डिस्कस्ट और नफरत दिखाने के एक बंदे के लिए। दैट्स द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, वही क्राफ्ट है। थूकना तो बहुत नीचा गिर गया है। पठान में ट्रक के ऊपर, चलती ट्रक के ऊपर लड़ रहे थे। इफ़ दैट वाज नॉट इनफ, अब प्लेन के ऊपर चढ़ के लड़ रहे हैं, और प्लेन ज़मीन पे नहीं, हवा में। एक तो ये टॉम क्रूज ने एक्शंस के इतने स्टैंडर्ड्स ऊपर कर दिए ना कि मतलब ये हाइट ऑफ, मतलब ये मजाक लग रहा है मुझे देखते हुए। ये एक शॉट काफ़ी है टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय कि ऋतिक रोशन का जो चार्म है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, डायलॉग डिलीवरी है,
हाउ वास्टली बेटर इट इज़ एज कम्पेयर टू NTR जूनियर. अब NTR जूनियर का देखो या सुनो, वो मैच नहीं कर पा रहे. आई एम सॉरी, नहीं कर पा रहे. वो होंगे टैलेंटेड एक्टर, मैं मान रहा हूँ वो है वो, बट इसमें वो जम नहीं रहे. वो केमिस्ट्री हमें एटलीस्ट ऋतिक और टाइगर की जो दिख रही थी, एक गुरु चेला टाइप्स या एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर वाली वाइब, वो इसमें ऐसा लग रहा है NTR जूनियर सीम्स अ लॉट मोर ओल्डर देन ऋतिक रोशन फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरा, एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही है NTR जूनियर की. एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं खुलेआम, ओपन फायर कर रहे हैं, किसी को नहीं लग रही है. और दोनों एक ही बंदे खड़े हुए हैं उसमें. ओके, अगर आपको लगता है ना कि CGI टीजर से इम्प्रूव हुआ होगा ट्रेलर में, नहीं हुआ. इट्स द सेम, मूवी में भी सेम ही होगा. तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना. CGI जितना ख़राब टीजर में था उतना ही ख़राब ट्रेलर में, एंड 99.99% उतना ही ख़राब मूवी में होगा. भाई साहब, अब गाड़ी ट्रेन के ऊपर ले आए. खुद चल रहे थे वो तो ठीक है, अब गाड़ी भी ट्रेन के ऊपर चला रहे हैं. और ये क्या सीन है भाई? क्या हिट होता है कि गाड़ी का पूरा रूफ निकल जाता है और वो एकदम ओपन कार हो जाती है. तो मजाक बना दिया है क्या यार मूवी का? अगर एक टाइम आपको कम लगा था प्लेन पे शॉट, जब NTR जूनियर दरवाज़ा खोल के प्लेन के बाहर खड़े हुए हैं जब वो स्काई में, तो दूसरी बार प्लेन के ऊपर ही चढ़ा के लड़ा दिया, वो भी कम लगा था. तो हम फिर से एक फाइट सीन रखेंगे प्लेन के ऊपर ही, बिकॉज फिजिक्स. और हम रोहित शेट्टी को क्रिटिसाइज करते थे एक्शन पे. कियारा लुक्स हॉट. आई जस्ट वांट टू से कियारा, वाओ. 3 शॉट्स थे जो एकदम एक दूसरे के साथ आए और मुझे एकदम ओ माय गॉड वाले एक्सप्रेशन, एकदम मेरा मुंह खुला का खुला रह गया. एक शॉट है जहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है, नॉट इवन अ कार्गो ट्रेन जो स्लो रेलवे क्रॉसिंग पे चल रही होती है हर की स्पीड पे. अब बुलेट ट्रेन प्रॉब्ली द स्पीड ऑफ 300 km/h ड्रैग कर रही है एक मिनी कूपर को जिसमें 2 लोग हैं. हाउ आर दे स्टिल अलाइव? दूसरा, अब F1 चली थी तो चलो फॉर्मूला 1 के रेस ट्रैक पे एक सीन कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. सो यू एक्सपेक्ट ऋतिक रोशन या NTR जूनियर या एक साथ वो एक गाड़ी में रेस कर रहे होंगे, चला रहे होंगे, वो एक्शन सीन होगा. नोप. ऋतिक रोशन अपेरेंटली एक मोटर बोट लेके F1 ट्रैक पे घुस गए हैं. व्हाट? और तीसरा ये एक शॉट जहाँ मैंने पॉज किया, वो कियारा अडवाणी का मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा है कि शी इज़ एन आर्मी ऑफिसर. और जो अपेरेंटली मैंने मीम्स में कहीं देखा था कि जो नाम जूम इन करके किसी ने डाला वो लूथरा लिखा है. तो कहीं ना कहीं ये कर्नल लूथरा की ही बेटी हो सकती हैं. कर्नल लूथरा जो आशुतोष राणा साहब का कैरेक्टर है. सो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट. पता नहीं क्या उसमें इंटरेस्टिंग होगा मूवी में, बट आई मीन मोटर बोट ऑन अ फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक, क्या भाई एक एक एक्शन सीन पे तरस आ रहा है. संस्कृत में एक श्लोक डाल दो तो बड़े कूल और विजडम वाले इंटेलेक्चुअल लगेंगे. हाँ, आशुतोष राणा साहब के मुंह से अच्छा लगता है, बट वेयर डज इट फिट इन दिस मूवी? ही इज अ सोल्जर, यूर अ सोल्जर, एंड देन दिस इज अ वॉर. थैंक यू, हमें तो पता ही नहीं था. एंड ऑब्वियसली लास्ट में ये 2 एक साथ करेंगे, लड़ेंगे. वही सेम क्लाइमैक्स सीन जो वॉर 1 मूवी में था. क्या नया लेके आए हो? दिस इज वर्स देन, दिस इज अ बैडली डाउनग्रेडेड वर्जन जो एक टेम्पलेट पहली मूवी का कॉपी कर दिया गया है. आई मीन स्त्री मूवी ने एटलीस्ट टेम्पलेट कॉपी किया तो क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम रखी थी. इसमें तो बिल्कुल मतलब रेस 3 वाला तरीके से मूवी बनाई गई है, बट सेम टेम्पलेट वॉर 1 की लेने की कोशिश की है विद कलरिंग ऑफ पठान एंड कलरिंग ऑफ टाइगर 3. पोस्टर्स तो इनके और भी ख़राब हैं. पोस्टर्स ऐसे हैं कि मैं PPT पे इससे अच्छे बना लूँ. और सारे जो फॉन्ट भी है पठान का ऐसे लगता है जो पहले जिस पे एडिट किया होगा वही छाप दिया ऐसी पे, कुछ सोचा भी नहीं कुछ अलग. ऑफ कोर्स हवा में कूदते हुए दोनों एक साथ एक दूसरे को पंच मारेंगे. वाह भाई, कितने MMA फाइटर बॉक्सर देख लिए हवा में ऐसे कूद के पंच मारते हुए. प्रोफेशनल फाइटर्स नहीं करते. टेरिबल ट्रेलर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये लास्ट में एक ही बात बताना चाहता हूँ, रिलीजिंग ऑन 14 अगस्त. जब टीज़र आया था तो उसमें लिखा था रिलीजिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे और फिर नीचे लिखा था 14 अगस्त. थोड़ा बवाल सा हो गया था उस पर. अब उन्होंने वो हटा दिया इंडिपेंडेंस डे का. खैर, दैट्स ऑन द साइड नोट. बट ओवरऑल भाई बैकग्राउंड म्यूजिक कितना बेकार है. नथिंग एक्साइट्स यू. अब बैकग्राउंड म्यूजिक के लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं. बिल्कुल थकेला बैकग्राउंड म्यूजिक है, वेरी ओल्ड स्कूल, नथिंग न्यू. और ऐसा लग रहा है पठान, टाइगर 3, वॉर 1 के जो डिलीटेड सीन्स थे उसकी एक मूवी बना दी गई है विद द न्यू एक्टर NTR जूनियर. और ऋतिक रोशन को थोड़ी ज़्यादा दाढ़ी और छोटे बाल करके बना दी गई है. एंड दैट्स व्हाट इट सीम्स. वानी कपूर की जगह मतलब ऐसा लग रहा है कियारा अडवाणी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया. अगर कुछ सीन्स में ऐसे लग रहा है वानी कपूर का फेस की जगह कियारा अडवाणी का फेस AI के थ्रू भी डाल दिया तो कोई वो
सरप्राइज नहीं लगेगा, इतनी सेम कॉपी पेस्ट की गई है मूवी। कितना ईजी होगा प्रोडक्शन वालों के लिए, कॉस्ट्यूम्स वालों के जो भी जो सेट करते होंगे, बस यही कह दो कि भाई जो वॉर 1 में यूज़ होता है वही ले आया वॉर 2 में भी। लिटरली नथिंग न्यू, कुछ एक्साइटमेंट नहीं लगा, बहुत ही मीडियोकर लेवल का एक्शन मूवी लग रही है मुझे। अ वेरी बिग डाउनग्रेड फ्रॉम वॉर 1 एंड फ्रैंकली अभी तक की YRF की बेस्ट मूवी जो स्पाई यूनिवर्स की है वो एक था टाइगर ही है। दैट वाज द मोस्ट रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ एक्शन एज वेल, दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टू वॉच इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी लाइन, और कमाल की एक्टिंग और म्यूजिक थी। ये सब मिसिंग धीरे धीरे घटता गया है हर मूवी में, एंड दिस इज जस्ट इवन वर्स देन व्हाट टाइगर 3 लुक लाइक इन द ट्रेलर। बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है यश राज मूवीज़ का जो है दे आर वेरी बैड विद टीजर्स एंड ट्रेलर्स, कभी भी मुझे एक्साइट नहीं करते, बट मूवी देखता हूँ तो एकदम अलग होती है। तो आई जस्ट गेट सरप्राइज कि यार इतनी बढ़िया मूवी को इतना बेकार ट्रेलर क्यों रिलीज़ किया। पठान के वक्त यही हुआ था, टाइगर 3 के वक्त दोनों ही बेकार थी, मूवी भी बेकार थी, ट्रेलर भी बेकार था। बट ट्रेलर एक्चुअली उतना बुरा भी नहीं था। आपका सैयारा का टीज़र वॉज टेरेबल, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, ट्रेलर थोड़ा बेटर लगा, एंड मूवी वॉज द होल नेक्स्ट लेवल। फिर अब ये वॉर 2 के साथ टीज़र बकवास, ट्रेलर महाबकवास, अब मूवी में क्या इतनी अच्छी होगी कि नहीं, आई डोंट नो। आई एम ऑलरेडी फेड अप ऑफ वॉचिंग एक्शन मूवीज़। तो दैट्स इट, मुझे कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग। अब फाइनली नेक्स्ट में अब मैं मूवी रिव्यू लाऊंगा सरज़मीन का, फिर धड़क 2 का और सन ऑफ सरदार 2 का। धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर्स का मैं रिएक्शन नहीं कर पाया बिकॉज काफ़ी क्लोज टू द मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, तो मैंने कहा सीधा मूवी का रिव्यू करता हूँ। धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 दोनों सीक्वल्स हैं पहली मूवी की अपनी, जो नॉस्टैल्जिया पे बेस्ड होंगी। स्टोरी कंटिन्यूशन नहीं है, एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। तो कहीं ना कहीं अगर उससे देखा जाए तो धड़क 2 जो मैंने देखा ट्रेलर, इट लुक्स लाइक अ मच बेटर, मच बेटर वर्जन ऑफ धड़क 1 इन द ट्रेलर। सन ऑफ सरदार 2 लुक्स लाइक अ डाउनग्रेडेड वर्जन जो था सन ऑफ सरदार 1 का। सन ऑफ सरदार 1 में जो इनोसेंस थी, एक फ़नी एक्टिंग थी, वो सन ऑफ सरदार 2 में मिसिंग है। ऐसा लग रहा है अजय देवगन दृश्यम 2 के सेट से वापस उठ के आ गए हैं, कॉमेडी टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही है। इफ़ अक्षय कुमार एंड सलमान खान आर क्रिटिसाइज्ड कि वो एक्टिंग में सेम लगते हैं, अजय देवगन शुड ऑल्सो बी क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट। धड़क 2 मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लगी, एक अच्छी जोड़ी लगी, एक्टिंग काफ़ी बेटर दिख रही है, डायरेक्शन काफ़ी बेटर लग रहा है, म्यूज़िक काफ़ी बेटर लग रहा है पहली धड़क से, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। ओवरऑल लेट्स सी, सैयारा का क्रेज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये 1 अगस्त को जब आएंगी क्या होगा इसका हाल, विल सी। बट ओवरऑल वॉर 2 का ट्रेलर मुझे पसंद नहीं आया, एंड दैट्स माई फाइनल पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।